दोस्तों, आज की जो कहानी है वह ऐतिहासिक घटना है। यह कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने खुद अपने और सभी नारी जाति के सम्मान के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसकी गाथा सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, अगर इस वीरांगना के बलिदान की आपको कीमत चुकानी है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे आगे उन मां बहनों तक पहुंचाइए जो इस वीरांगना का बलिदान जिन्हें नहीं मालूम है, ताकि उन्हें इस वीरांगना का बलिदान व्यर्थ न जाए और वह गर्व से कह सके, हमारी असली देवी कोई और नहीं, यही महिला वीरांगना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो तलवारों से नहीं, खून से लिखी जाती हैं और पत्थरों पर भी अमिट हो जाती हैं। यह कहानी उस स्त्री की है जिसने अपनी इज्जत की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। उसका नाम था वीरांगना नंगेली। दोस्तों, अगर आप सच को जानने आए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी केवल एक औरत की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जिसे कभी सम्मान से सांस लेने का अधिकार नहीं मिला। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राज्य और जिला का नाम लिखें, ताकि हमें पता चले कि यह चेतना कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हमारी अलमारियां रेशम और बनारसी साड़ियों से भरी हैं। हर त्योहार, हर रस्म में एक स्त्री अपनी साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि सम्मान की ढाल की तरह ओढ़ती है। पर क्या कभी आपने ठहर कर सोचा है कि हमें यह साड़ी पहनने का अधिकार किसने दिया? किस कीमत पर मिली हमें यह गरिमा? शायद नहीं। एक समय ऐसा भी था जब इसी भारत भूमि पर निचली जाति की स्त्रियों को अपनी छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, देह ढकना अपराध था, और अगर कोई औरत अपनी देह पर कपड़ा डालने का साहस करती तो उसे देना पड़ता था मूल क्रम या ब्रेस्ट टैक्स। सोचिए जरा, देह पर कपड़ा डालने के लिए भी टैक्स, इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए भी कीमत देनी पड़ती थी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हमारे समाज के इतिहास का वह लहूलुहान पन्ना है जिसे जानबूझकर तहखानों में दफन कर दिया गया। त्रावणकोर की वह धरती जहां आज का केरल बसता है, वह कभी जातिगत पाबंदियों से जकड़ी हुई थी। वहां का कानून कहता था, निम्न जाति की औरत अगर अपनी छाती ढकना चाहती है तो टैक्स दे। राजाबाला राम वर्मा की उस रियासत में मनुष्यता का अपमान कानून कहलाता था। गांव गांव में राजा के कारिंदे घूमते और औरतों के शरीर के आकार के हिसाब से टैक्स तय करते। कितनी शर्मनाक बात थी कि एक मां जो अपनी गोद में बच्चे को दूध पिलाती थी, उसे भी अपनी इज्जत पर कर देना पड़ता था। यह टैक्स नहीं था, यह आत्मा का बलात्कार था। पर जब जुल्म हद पार करता है तो मिट्टी भी अपने भीतर से क्रांति को जन्म देती है। इसी अपमानित धरती पर जन्मी थी नंगेली। वो गरीब थी पर आत्मा आग से भरी थी। उसकी झोपड़ी में छत से बारिश टपकती थी, पर उसके भीतर एक तूफान पल रहा था, सवालों का तूफान। बचपन में जब उसने अपनी मां को सिर झुकाकर चलते देखा तो पूछा, मां, हम अपनी छाती क्यों नहीं ढक सकते? मां की आंखों में आंसू थे, पर जवाब नहीं। वो सवाल वहीं नहीं मरा। हर अपमान ने उस सवाल को और तेज बना दिया। हर बार जब किसी औरत की साड़ी छीनी गई तो नंगेली की रगों में आग दौड़ जाती थी। वो छोटी थी पर उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो देखती थी आसमान जो ना किसी जाति का था ना किसी राजा का, और उसने ठान लिया, मैं एक दिन हवा को बदल दूंगी। अगर मेरे शरीर पर टैक्स है तो मैं उसे नकार दूंगी। वक्त बीता, नंगेली बड़ी हुई। उसकी मुलाकात हुई एक साधारण युवक से, चुकंदर से। वो मजदूर था पर दिल से साफ था। उसने नंगेली को कभी उसकी जाति या गरीबी से नहीं तौला, बल्कि उसकी आंखों में जलती आग को पहचाना। दोनों ने एक दूसरे का साथ स्वीकार किया। ना कोई शहनाई न दहेज, बस दो आत्माओं ने मिलकर यह वादा किया कि इस अन्याय के संसार में एक दूसरे की ढाल बनेंगे। उनकी झोपड़ी छोटी थी पर उनके सपने विशाल थे। एक ऐसा संसार जहां औरत को अपनी देह पर हक मिले। पर त्रावणकोर का कानून उनके दरवाजे तक पीछा करता आया।
हर दिन कोई कारिंदा आता, कर दो या कपड़े उतारो। हर दिन इज्जत की कीमत मांगी जाती थी। नंगेली अब टूट नहीं रही थी, वो धीरे धीरे एक प्रतीक बन रही थी। हर अपमान के साथ उसकी आंखों में आग और तेज जलने लगी थी। वो जानती थी अब सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। उस रात नंगेली ने आसमान की ओर देखा। तारे चुप थे, हवा भारी थी। उसने अपने दिल से कहा, अगर मेरी इज्जत बिक सकती है तो मैं उसे अपने खून से खरीदूंगी। उसे अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसका नाम इतिहास के हर पत्थर पर अंकित हो जाएगा। उसकी कहानी अब करवट लेने वाली थी, और यह करवट सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे समाज का चेहरा बदल देगी। साथियों, हर सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब अन्याय उस सीमा को लांघ जाता है तो डर नहीं, विद्रोह जन्म लेता है। त्रावणकोर की वह भूमि, जहां इज्जत को टैक्स की तरह तौला जाता था, जहां महिलाओं को अपनी देह पर भी अधिकार नहीं था, वहां अब एक तूफान उठने वाला था, जिसका नाम था नंगेली। उसकी झोपड़ी के बाहर अब रोज सिपाहियों की परछाइयां मंडराने लगी थीं। हर दिन दरवाजे पर दस्तक होती और वही आवाज, कर भरो वरना साड़ी उतारो। हर बार चुकंदर की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती। वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ नंगेली की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई थी। नंगेली अब भीतर से चुप नहीं थी। हर बार जब सिपाही उसका नाम पुकारते, उसके भीतर कोई आग जल उठती थी। वो सोचती, क्या हमारी देह भी अब राजा की जागीर है? वो समझ चुकी थी कि यह कर केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का अपमान है। एक दिन जब सूरज की किरणें अभी धरती पर फैली भी नहीं थीं, गांव में खबर आई, आज पर्वतियार आ रहे हैं। पर्वतियार यानी राजा के कर अधिकारी। उनकी आंखों में सत्ता का नशा, हाथों में फरमान। जिसने टैक्स नहीं दिया उसकी साड़ी उतरवाओ। गांव की गलियों में डर दौड़ गया। औरतें अपने दरवाजे बंद करने लगीं। पुरुष सिर झुकाकर घरों में छिप गए। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक झोपड़ी ऐसी थी जहां आज भी हवा ठहरी नहीं थी। वो थी नंगेली की झोपड़ी। वो शांत बैठी थी, आंखें स्थिर, लेकिन भीतर ज्वाला दहक रही थी। चुकंदर ने पास आकर कहा, नंगेली चलो कहीं भाग चलते हैं, यहां से दूर, जहां इज्जत पर टैक्स न लिया जाए। नंगेली ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान किसी साधारण औरत की नहीं थी, वो किसी क्रांति की शुरुआत थी। उसने कहा, अगर मैं भाग गई तो यह जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। कभी किसी और की मां, किसी और की बेटी फिर यही कीमत चुकाएगी। सुबह का समय था। गांव में पर्वतियार के घोड़े की टापें गूंज रही थीं। हर कोई अपने घर में दुबका था, लेकिन नंगेली ने दरवाजा खोला। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपने बाल बांधे और चुपचाप अपने घर के आंगन में खड़ी हो गई। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। क्या कर रही है यह औरत? पर्वतियार पहुंचे। उनकी आंखों में तिरस्कार था। वो हंसे और बोले, अरे यह वही निचली जाति की औरत है जिसने टैक्स देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा, आ गया समय, कर दो या फिर अपने कपड़े उतारो। नंगेली एकदम शांत रही, ना गुस्सा ना डर। उसने बस पूछा, कितना टैक्स? पर्वतियार हंसे, पहले अपने स्तनों का आकार तो दिखाओ, तभी तय होगा कितना देना है। यह सुनकर गांव की हवा तक कांप गई। इतिहास ने उस पल खुद को शर्म से झुका लिया। नंगेली बिना कुछ बोले घर के भीतर चली गई। सन्नाटा था। कुछ पल बाद वह बाहर लौटी, हाथ में एक तेज चाकू लिए हुए। पर्वतियार ने हंसते हुए कहा, क्या करोगी उस चाकू से? राजा के कानून को काटोगी? नंगेली की आंखें अब धधक रही थीं। वो बोली, हाँ आज यही करूंगी, क्योंकि मेरी इज्जत बिकाऊ नहीं है। और अगले ही पल उसने वही किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उसने अपने ही हाथों से अपने दोनों स्तनों को काट दिया। हाँ, उसने अपनी देह से उस टैक्स को ही समाप्त कर दिया। उसने खून से भीगे केले के पत्ते पर अपने स्तन रखे और पर्वतियार के सामने रख दिए। आवाज कांपती नहीं थी। वो बोली, ये रहा टैक्स, अब मेरे शरीर पर तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। खून मिट्टी में बहने लगा। आंगन लाल हो गया। लोग चीख उठे, पर नंगेली की आंखों में कोई आंसू नहीं था। सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे उसने खुद को आजाद कर लिया हो। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी नजरें अब भी पर्वतियार की आंखों में थीं। उसने कहा, जाओ अब अपने राजा को यह टैक्स दे दो, शायद उसकी नींद टूट जाए। इतना कहकर वो वहीं गिर पड़ी। उसका शरीर शांत हो गया,
पर उसकी आत्मा उस दिन इतिहास की दीवारों को चीर गई। उस दिन त्रावणकोर की धरती पर एक औरत नहीं मरी थी, मानवता शर्मसार हुई थी, और उस खून से एक ऐसा आंदोलन जन्म ले चुका था जो अब बुझने वाला नहीं था। दोस्तों, उस दिन त्रावणकोर की धरती ने जो देखा वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक ऐसा क्षण था जिसने अन्याय की नींव हिला दी थी। नंगेली अब खामोश थी, उसका शरीर मिट्टी पर पड़ा था और चारों तरफ एक अजीब सी निस्तब्धता थी। पक्षियों ने गाना छोड़ दिया था, हवा तक रुक गई थी, जैसे प्रकृति खुद रो रही हो। पर्वत यार की आंखें पहली बार झुक गईं। वो कुछ कह नहीं पाए, बस खून से सने केले के पत्ते को देख रहे थे, जिस पर नंगेली का शरीर का टुकड़ा रखा था, जो अब राजसत्ता को चुनौती बन चुका था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस शव को यहां से उठाओ, कहीं दूर फेंक दो, राजा को खबर न लगे। लेकिन अब यह आदेश भी व्यर्थ था, क्योंकि पूरा गांव जाग चुका था। नंगेली का पति दौड़ता हुआ आया। वो उस दृश्य को देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। नंगेली, ये क्या कर दिया तुमने? वो उसके शरीर को गोद में उठा लेता है, उसका सिर अपने घुटनों पर रखता है। आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे, डरे हुए, मगर भीतर से कांपते नहीं, बल्कि गुस्से में उबलते हुए। चुकंदर ने कहा, तुमने हमें शर्मिंदा किया है। नहीं नंगेली, तुमने हमें जगाया है। वो खून से सने केले के पत्ते को उठाता है और कहता है, अब यह मिट्टी तुम्हारे खून से पवित्र हो गई है। शाम ढल रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा टीला था, जहां चुकंदर ने लकड़ियां जमा की। नंगेली का शरीर उन्हीं पर रखा गया। गांव की औरतें रो रही थीं, पुरुष सिर झुकाकर मौन थे, लेकिन चुकंदर के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। वो बस आसमान की ओर देखता है और कहता है, हे देवताओं, अगर यही तुम्हारी व्यवस्था है तो अब हम ऐसे देवता नहीं मानते। फिर उसने मशाल उठाई और चिता को आग लगा दी। लपटें उठीं, खून की मिट्टी अब धुआं बनकर आसमान में घुलने लगी। हवा में एक तीखी गंध थी, मानो न्याय खुद राख में बदल गया हो। लेकिन तभी चुकंदर आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उसने उसी जलती हुई चिता में छलांग लगा दी। लोग चीख उठे, नहीं चुकंदर! पर अब कोई रोक नहीं सका। वो जलती लकड़ियों के बीच नंगेली को थामे हुए बोला, अगर उसने इज्जत बचाने के लिए जान दी तो मैं उसके साथ जीने के वादे को निभाने के लिए मरूंगा। लपटों में दोनों के शरीर घुल गए, लेकिन उस दृश्य ने पूरे समाज के दिल में एक ज्वाला जला दी जो सदियों तक बुझी नहीं। कहते हैं, जब दोनों की चिताएं राख में बदल गईं तो हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली। लोगों ने देखा, जहां नंगेली ने बलिदान दिया था वहां मिट्टी लाल हो गई थी। उस जगह को आज भी मुलाचिपा राम्बू कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्तन रखने वाली भूमि। वो मिट्टी आज भी इतिहास की गवाही देती है कि एक औरत ने अपनी देह नहीं, पूरे समाज की आत्मा बचाई थी। उस घटना के बाद त्रावणकोर के महल तक खबर पहुंच गई। राजा ने जब सुना कि एक दलित औरत ने टैक्स न देने के लिए अपने ही शरीर को काट दिया, तो वो कुछ पल तक मौन रहा। कहते हैं, वो रात राजा की नींद नहीं टूटी। सुबह उसने फरमान जारी किया, आज से यह कर समाप्त किया जाता है। लेकिन क्या सच में अन्याय खत्म हो गया था? नहीं, सत्ता तो बदल गई थी, पर जातिवाद का जहर अब भी मिट्टी में घुला था। नंगेली का नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया, क्योंकि इतिहास अक्सर महलों के दरवाजों से लिखा जाता है, झोपड़ियों से नहीं। परंतु उसके बलिदान ने एक बीज बो दिया था, समानता का। वो बीज आगे चलकर समता आंदोलन, बुद्ध के करुणा संदेश और डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों में अंकुरित हुआ। उस दिन नंगेली मरी नहीं थी, वो हर उस औरत के दिल में जिंदा हो गई थी जो अपनी इज्जत के लिए लड़ने को तैयार थी। आज जब हम आजादी, समानता और अधिकार की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, वो रास्ता किसी कानून ने नहीं बनाया, वो एक औरत के खून से लिखा गया था। दोस्तों, कभी कभी किसी एक की चुप्पी पूरे युग की शर्म बन जाती है, और किसी एक की आवाज इतिहास की दिशा बदल देती है। नंगेली की मौत ने सिर्फ एक औरत का जीवन नहीं छीना, बल्कि पूरे समाज के भीतर सोई आत्मा को जगा दिया था। उस दिन से त्रावणकोर की मिट्टी अब वैसी नहीं रही। जहां पहले डर था, वहां अब जागृति की ज्वाला जल चुकी थी। नंगेली की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आसमान से जैसे नई आवाजें उठने लगीं। गांव गांव, बस्ती बस्ती में औरतें कहने लगीं,
हम अपने शरीर पर किसी का हक नहीं मानेंगे। पहली बार वे सिर उठाकर चलने लगीं। पहली बार उन्होंने साड़ी का पल्लू छाती पर डालना शुरू किया। भले ही समाज ने ताने दिए हों, भले ही पंडितों ने कहा यह प्रथा का अपमान है, लेकिन अब डर मिट चुका था। नंगेली ने जो आग लगाई थी वो हर घर की दीवार तक पहुंच चुकी थी। राजमहल में उथल पुथल थी। मंत्री एक दूसरे से कह रहे थे, यह सिर्फ एक औरत का मामला नहीं रहा, अब यह विद्रोह बनता जा रहा है। राजा ने आदेश दिया, जो भी यह टैक्स देने से इनकार करे उसे गिरफ्तार करो। पर अब यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब सैनिक किसी के घर पहुंचते तो दरवाजे पर कोई ना कोई औरत खड़ी मिलती, सिर ऊंचा, आंखों में निडरता। वो कहती, हम सब नंगेली हैं। धीरे धीरे आंदोलन त्रावणकोर के बाहर तक फैल गया। कयालपट्टनम, अल्पपूंझा और कोल्लम तक लोग नंगेली के नाम की कसम खाने लगे। यह सिर्फ चेस्ट टैक्स का विरोध नहीं था, यह जाति और लैंगिक असमानता के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति थी। इतिहासकारों ने बाद में इसे कहा मेलचा अधिकार आंदोलन, यानी ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार। और यह आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि उस दौर की ब्राह्मणिक सत्ता को पहली बार अपनी नींव हिलती महसूस हुई। मंदिरों के पुजारी कहते, निचली जाति की स्त्रियां वस्त्र पहनकर आएंगी तो देवता अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन लोग अब इन शब्दों से नहीं डरते थे। वे कहते, अगर देवता को हमारी इज्जत से दिक्कत है तो ऐसे देवता को त्याग देना ही श्रेय है। यह वो दौर था जब बुद्ध और करुणा के विचार फिर से जाग उठे। लोग आपस में कहने लगे, बुद्ध ने कहा था सब समान हैं, तो फिर औरत और जाति में फर्क क्यों? एक साल के भीतर सैकड़ों गांवों में महिलाएं एकजुट होने लगीं। वे जंगलों में, नदी किनारे या खेतों में गुप्त बैठकों में इकट्ठा होती। वो नंगेली की कहानी सुनाती, उसका नाम पुकारती और हर सभा के अंत में एक ही शपथ ली जाती, हम अपनी देह पर किसी की गुलामी नहीं मानेंगे। धीरे धीरे यह आंदोलन त्रावणकोर के राजमहल तक पहुंच गया। राजा तक रिपोर्ट आई, अगर यह आंदोलन नहीं रुका तो राज्य में विद्रोह फैल जाएगा। और यही वो पल था जब इतिहास ने करवट ली। राजा ने दरबार बुलाया। मंत्री, पुजारी और सैनिक सब उपस्थित थे। कुछ ने कहा, अगर हमने टैक्स खत्म किया तो जाति व्यवस्था टूट जाएगी। तो कुछ बोले, अगर नहीं किया तो लोग तलवार उठा लेंगे। राजा मौन था। फिर उसने कहा, जिस प्रथा ने एक स्त्री को अपने शरीर को काटने पर मजबूर कर दिया, वो प्रथा अब नहीं रहनी चाहिए। और उसी क्षण एक फरमान जारी हुआ, आज से त्रावणकोर राज्य में मुलकर यानी चेस्ट टैक्स समाप्त किया जाता है। उस दिन गांवों में ढोल बजे, औरतें एक दूसरे को गले लगाकर रोईं। किसी ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, धन्यवाद नंगेली, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन कुछ औरतों ने धीरे से कहा, फरमान तो आ गया है, पर क्या सोच बदलेगी? क्योंकि टैक्स तो खत्म हो गया था, पर समाज के भीतर के विचारों का जहर अब भी बाकी था। लोग अब भी जाति से पहचानते थे, स्त्री को अब भी नीचा समझते थे। फिर भी एक बीज बोया जा चुका था, वो बीज जो आगे चलकर समता, शिक्षा और स्वतंत्रता का वृक्ष बना। बाद में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं जो मुझे समानता न दे सके, तो उस आवाज के भीतर कहीं ना कहीं नंगेली का ही प्रतिध्वनि गूंज रहा था। आज नंगेली की कहानी इतिहास के कोनों में दबा दी गई है। पाठ्य पुस्तकों में उसका नाम नहीं है, पर समाज के दिल में वो अब भी जिंदा है। क्योंकि जिसने अपनी देह के दर्द से समानता की लौ जलाई, वो कभी मर नहीं सकती। दोस्तों, कहते हैं कुछ लोग मरते नहीं, वो बस एक विचार बनकर जिंदा रहते हैं। नंगेली भी ऐसी ही आत्मा थी जिसे कोई समय, कोई सत्ता, कोई इतिहास मिटा नहीं सका। उसका शरीर तो मिट्टी में समा गया, लेकिन उसका साहस, उसकी आवाज आज भी हवा में गूंजती है। सदियों बीत गईं, राज्य बदल गए, कानून बदल गए, पर स्त्री की इज्जत पर सवाल उठाने वाले चेहरे आज भी मौजूद हैं। आज भी समाज में किसी की पोशाक, किसी की जाति, किसी की पसंद पर उंगलियां उठाई जाती हैं। और हर बार जब कोई औरत कहती है, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, तो समझ लीजिए वो नंगेली की आवाज बोल रही है। त्रावणकोर की वही भूमि जहां कभी मुलक्करम वसूला जाता था, आज मुला छिप्पा राम्बू के नाम से जानी जाती है। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई राजमहल नहीं, सिर्फ एक मिट्टी का टीला है जहां लोग अब दीपक जलाने आते हैं। वो दीपक किसी देवी के लिए नहीं, बल्कि एक इंसानियत के प्रतीक के लिए जलाया जाता है, नंगेली के लिए। लोग फूल नहीं चढ़ाते,
वो वहां खामोशी से सिर झुकाते हैं, क्योंकि वहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। आज नंगेली की समाधि पर हर दीपक यही संदेश देता है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी एक औरत की पीड़ा पूरे समाज की मुक्ति बन जाती है। नंगेली आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो समानता पर विश्वास रखता है, हर उस आवाज में जो कहती है अब और नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झकझोर दिया है और आप ये महसूस करते हैं कि आज जो बहन बेटियां इज्जत से अपने शरीर को ढकती रही हैं, तो यह नंगेली की कुर्बानियों का नतीजा है। दोस्तों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उन बहनों तक पहुंचाएं जिन्हें या नहीं मालूम कि आज जो इज्जत से अपने शरीर को ढक रही वह किसकी देन है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। आपने हमारे वीडियो के साथ अंत तक समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।